तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं हिमांशु सरीन और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिमांशु सरीन फैक्ट्स में। नए साल का यानी कि अंग्रेजी नए साल का आगाज़ फिर से होने वाला है। 2023 में हम प्रवेश करने वाले हैं और एक बार फिर से हम इस विषय पर बातचीत करेंगे हरिद्वार के प्रसिद्ध यूट्यूबर गौतम खट्टर से। इस समय मैं देहरादून में हूं इनके आवास पर और हमें एक बार फिर मौका मिला है गौतम खट्टर जी से बातचीत करने का। तो गौतम भाई, आपका स्वागत है। गौतम जी, आप जैसे देख रहे हैं कि आने वाला आगाज़ 2023 का होगा। आधुनिकता के एक और युग को हम पीछे छोड़ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस नए वर्ष में या अंग्रेजी नव वर्ष में आप अपनी क्या उपलब्धियां देखना चाहते हैं? पहला मेरा क्वेश्चन यही है। देखिए, जब हम किसी भी सामाजिक परिदृश्य में होते हैं तो उपलब्धियां कभी भी हमारी व्यक्तिगत नहीं होती, वो सामाजिक उपलब्धियां होती हैं कि इस साल हम कितने युवाओं को जागरूक कर पाए, अगले साल हम कितने युवाओं को प्रेरित कर पाएंगे, अगले साल हम कितने युवाओं को मीट से, मछली से, शराब से, दुर्व्यसनों से दूर हटा पाएंगे, अगले साल तक आते आते हम कितने लोगों को श्री राम से जोड़ पाएंगे, श्री कृष्ण से जोड़ पाएंगे। तो यही टारगेट है अपना। तो गौतम जी, मैं भी एक युवा हूँ, आप भी एक युवा हैं। मैंने अक्सर देखा है कि आपकी हमारी आयु वर्ग में जी जो युवा है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाता है और पब में जाना, क्लब में जाना और मतलब तीर्थ से हटते हुए ये सब पिकनिक स्पॉट्स पे जाना पसंद करते हैं। आपने ये रास्ता क्यों चुना, या मैं कहूँ कि जो वेस्टर्न कल्चर आजकल युवा अपना रहा है वो क्यों नहीं अपनाया? देखिए, जो आपने सबसे पहले बात करी नए साल की, अब ये जो नया साल आएगा इस पे आपको मतलब अंग्रेजी नया साल, हमारे लिए तो ये नया साल नहीं है। तो अंग्रेज़ों का ये जो नया साल है, ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर से लेकर के और फिर 1 जनवरी को एक नए आगाज़ के तौर पर कि अब ईसा मसीह का इस संसार में आगमन हो गया, अब हमारा नई दुनिया का प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो अब ये कैसी दुनिया है जहाँ पर लोग शराब पिएंगे, जहाँ पर ईसा मसीह को भी शराब चढ़ाई जाएगी, जहाँ पर चर्च में भी शराब परोसी जाएगी, जहाँ पर युवाओं को प्रेरित किया जाएगा मांस खाने के लिए, मछली खाने के लिए, तामसिक आहार लेने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सा नया साल है जहाँ पर प्रेम की बात नहीं है, जहाँ पर असली करुणा की बात नहीं है, जहाँ पर असली सात्विकता की बात नहीं है, सतोगुण की कोई चर्चा नहीं है और केवल तामसिक चीजों का ही वर्णन है, तामसिक चीजों का ही जिक्र है। ये कैसा नया साल है? जितने भी लोग अपने आप को प्रभुत्वशाली लोग कहते हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम बहुत जानकार हैं, हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं, हम मॉडर्न हैं, हम कूल दिखते हैं, उनमें ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, उन्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी है, उन्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है। और जो भी व्यक्ति भगवत गीता से जुड़ा है, जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है, वो व्यक्ति शांत है इन लोगों की अपेक्षा जो लोग अपने आप को मॉडर्न और वेस्टर्न कहते हैं। वेस्टर्निज्म का क्या मतलब है? मेरा क्वेश्चन फिर से वही है कि आज का युवा या 22 का कह लीजिए या पिछले 5 से 10 साल पहले का युवा कह लीजिए, वो इन सब चीज़ों में नहीं था। आप देखेंगे जो इस वीडियो को हमारे जो बुजुर्ग लोग देख रहे होंगे वो अच्छे से इस बात को समझते होंगे कि जो हमारी शुरुआती दौर की युवा पीढ़ी थी, यानी कि हमारी शुरुआती की आज से लगभग 10 साल पहले की, वो प्रतिदिन मंदिर जाना, निकटतम अपने घर के मंदिर चले गए, जैसे हम लोगों के निकटतम गंगा जी है, हम गंगा जी चले गए, एरकी पौड़ी चले गए। आज यहाँ पर संडे देखा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब वो ये कि गौतम उस वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्यों नहीं गए? क्या चीज़ ऐसी थी? क्योंकि ये लोगों के सवाल है, ये मेरे सवाल नहीं, ये लोगों के सवाल है। जब लोगों को पता चलता है तो कहीं ना कहीं आपसे भी ये सवाल पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि गौतम क्यों नहीं वहाँ गए? क्योंकि आजकल 90% मैं कह सकता हूँ कि यूथ उस साइड है, तो गौतम इस साइड कैसे हैं? उनका अपना पर्सनल ऐसा क्या अचीवमेंट है या क्या ऐसे टचेस हैं जो गौतम को मिले और गौतम इस टेबल के इस साइड है, उस साइड नहीं है? सबसे पहली जो चीज़ इसमें मेरे को सहयोगी रही वो ये कि मेरा जन्म देवभूमि में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में मैं जो बड़ा हुआ तो यहाँ पर साधु संत महात्मा, आप देखो कि उत्तराखंड में कितने बड़े बड़े संस्थान हैं। स्वामी श्रद्धानंद की तपोभूमि उत्तराखंड, स्वामी रामदेव की तपोभूमि उत्तराखंड, पंडित श्री राम शर्मा जी की तपोभूमि उत्तराखंड हरिद्वार। तो मैं इन सब लोगों को देखते देखते बड़ा हुआ। इनके ये सब चीजें तो हरिद्वार और इस आसपास के क्षेत्र के सभी युवाओं को बराबर मिली है? नहीं, सब। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनमें कितनी रुचि दिखाई, मैं ये नहीं जानता। हाँ,
मैं उन चीज़ों को देखता था आस्था चैनल पर, सुबह जब मेरे माता पिता चला देते थे टीवी, मुझे नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में घुसती रही। फिर उसके बाद मैं गुरुकुल में गया, वहाँ पर मैंने पढ़ा, मैंने श्री राम को जाना, श्री कृष्ण को जाना, और तब मुझे पता चला कि श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हनुमान और जितने भी हमारे श्रेष्ठ आदर्श पूर्वज हैं जिनको हम पूजा करते हैं, उनको हम आज तक पूजते ही आए। लेकिन वास्तव में श्री राम कौन है ये तो ना हमारे माता पिता ने हमें कभी बताने का प्रयास किया, ना ही हमारे आस पड़ोस में किसी ने बताया, ना पंडित जी ने बताया, ना पुरोहित ने बताया। बस हमें तो उन्होंने एक ही चीज सिखाई कि शाम को जाके राम जी की आरती कर लो, कृष्ण जी की कर लो, हनुमान जी की कर लो, और अन्य अन्य जो देवी देवता है उनकी कर लो। लेकिन ये वास्तव में है कौन, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी महान इतिहास क्या है, वो हमें उन्होंने किसी ने बताया ही नहीं। हमारी माता जी ने नहीं बताया, पिताजी ने नहीं बताया, समाज के किसी व्यक्ति ने नहीं बताया, ना उनको पड़ोसियों को पता था, ना पंडित जी को पता हो तो उन्होंने बताने का प्रयास नहीं किया। तो फिर मैंने जब गुरुकुलों में जाकर के इन चीज़ों को जाना, अब ये देखिए, ये श्री राम जी का बायोग्राफी, आज के हमारे युवा किसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं? बिल्कुल, श्री राम और कृष्ण की बायोग्राफी होती है। ऐसी कल्पना लोगों के मन में है ही नहीं कि इनकी भी बायोग्राफी होती होगी, क्या इनका जीवन चरित्र भी होता होगा? राम को सिर्फ रामायण से और कृष्ण को सिर्फ भगवत गीता से जोड़ करके रख दिया गया है। हाँ, और भगवत गीता से जोड़ के भी नहीं, वो तो पढ़ते ही नहीं ना, भगवत गीता से जोड़ देते तो भी बहुत अच्छा हो जाता। नहीं, एक्चुअली उनको सीमित कर दिया है कि अगर राम मतलब रामायण और कृष्ण मतलब केवल महाभारत, और राम मतलब वो रामायण जो टीवी पे दिखाई, बिल्कुल ऐसे ग्रंथों वाली रामायण तो किसी ने देखी नहीं। अच्छा, जैसे आपने इन ग्रंथों की अभी पुस्तकों की बात करी, ऐसे ही मैं भगवत गीता पर आऊं या अन्य वेदों पे आऊं, उपनिषदों पे आऊं, शास्त्रों पे आऊं। आजकल का जो दौर है, 22 का कह लीजिए या 21 का कह लीजिए या 23 का कह लीजिए, इसमें मैंने देखा है कि इनका प्राचलन तो कम है, इनका पठन पाठन तो कम है, लेकिन इनको भी एक बिजनेस कल्चर में लेकर के आ गए हैं। इस पे गौतम क्या कहेंगे? हमारे आसपास समाज में कोई भी व्यक्ति उठ करके खड़ा होकर के आता है और बोलता है कृष्ण कहते हैं कि प्रेम यदि करना है तो ऐसे करो कि प्रेम में तुम प्रेममय हो जाओ, कृष्ण कहते हैं। अब कृष्ण ने ये कहा, उससे अगर पूछा जाए तो उसे ही नहीं पता कृष्ण ने कहा। बिल्कुल, कृष्ण कहते हैं, इतना वर्ड इस्तेमाल करके कृष्ण कहते हैं, कह के कृष्ण की जबानी कर दिया, कुछ भी चल रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं कि संभोग करो तो ऐसा करो कि फिर उसमें तल्ली, कहा भाई कृष्ण ने ऐसा, बताओ तो। ऐसा कहकर कृष्ण कहते हैं कह के लोगों ने इतना कृष्ण को विकृत कर दिया, कृष्ण के नाम पर इतनी उल्टी सीधी चीजें समाज में प्रचारित कर दी जिसका कोई सीमा नहीं। और सबसे ज्यादा ये विकृति पैदा हुई टीवी सीरियल्स ने। मैं आज के कल्चर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो हम भी आज में ही हैं, और दूसरी बात जो कल हमारा आ रहा है, पहले वाले कल की भांति आज का जो कल था वो क्या था और आने वाला क्या होगा, इससे हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आने वाला समय है वो छोटे छोटे बच्चों पर मैं देख रहा हूँ कि पहले जिस तरीके से अपने बच्चों को, मैंने अभी आपको बताया कि हम जब छोटे छोटे थे तो मंदिर जाते थे, आजकल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे रील्स बना रहे हैं। अभी आपने वो रील्स देखी होगी, टीचर से लेकर के आर्मी वाले और पुलिस वाले और डॉक्टर्स वगैरह सब लोग वो एक चिकनी कमरिया तेरी हाय, ये बिल्कुल पतली कमरिया मेरी हाय हाय हाय। ये मतलब ये क्या चल रहा है? टीचर भी उसी रील को बना रहे हैं, स्टूडेंट्स भी उस रील को बना रहे हैं, छोटे बच्चे भी इस रील को बना रहे हैं, मम्मी भी उसी रील को बना रही है, पापा भी उसी रील को बना रहे हैं, और सब लोग मिलजुल के बना रहे हैं। और आप देखो वही समाज में घटित हो रहा है। फिर एक कहीं 3 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार, कहीं 2 साल की बच्ची के साथ, कहीं 6 महीने की बच्चियों के साथ मैंने दुर्व्यवहार की खबरें पढ़ी। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? इसमें रोल सिर्फ समाज के गलत लोगों का नहीं है, उन लोगों का भी है जो अपने बच्चों को ऐसी रील्स, ऐसी वीडियोस, ऐसे नाटक, ऐसे नृत्य कराने पर रोकते नहीं और प्रोत्साहित करते हैं कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। और मजे की बात देखिए, सेंसर बोर्ड वगैरह जो भी चीजें हैं, सेंसर सुनसर अब सब खत्म हो गए, उनके सेंसर्स खत्म हो चुके हैं। क्योंकि अब ये देश, मुझे दुख होता है ये बात कहने में कि अब हम एक ऐसे पायदान पर आकर के खड़े हो गए, इस देश में पैसा देकर के कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, आपको पासपोर्ट बनाना है, पैसा दे दो, आपका बन जाएगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको 4 व्हीलर गाड़ी चलानी नहीं आती, पैसा दे दो, बन जाएगा। आपने कोई गलत काम कर दिया है, वकील को पैसा दे दो, येन केन प्रकारेण जज को पैसा दे दो, आप जीत जाओगे। पैसे से सब काम हो रहा है। कोई भी दुराचार, व्यभिचार, कुछ भी चीजें, अब देखो ना, हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ गलत कुछ हुआ, उसके पिताजी रसूखदार थे, आरोपी के क्या नाम है उस लड़के का, पुलकित के पिताजी
इतने बड़े प्रभुत्वशाली नेता थे, तो इतना समय लग गया। और अभी भी उसमें क्या चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करना बाकी रह गया है कोर्ट के लिए, क्या पुलिस वालों की अभी जांच बाकी रह गई है। रात में जाकर के उसके रिजॉर्ट को जला दिया और ये दिखा दिया कि ये देखो कुछ घटना हो गई, तोड़ दिया गया। सबूत मिटाना ही तो है। सरकार की अभी आपने बात करी, सरकार की भी मैंने जहां तक देखी है ये इन्वॉल्वमेंट रही है कि वो जितने भी पर्यटन और तीर्थ स्थल है उसको वो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है। इस पर गौतम क्या कह रहे हैं? आप देखो, वेटिकन सिटी में किसी को जाना है तो नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता। मक्का मदीना कोई नॉन मुस्लिम व्यक्ति नहीं जा सकता, है ना। तो धर्म के आधार पर प्रतिबंध लगाने का मतलब नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सनातन में आस्था रखते हैं और बहुत वो हिंदुओं से ज्यादा सम्मान करते हैं। हिंदुओं के देवी देवताओं पर, शिव पर, राम पर, कृष्ण पर, हनुमान पर और विशेष तौर पर कावड़ के समय पर इन पर फिल्माए जाने वाले गाने, गीत कोई मुसलमान तो नहीं गा रहा, हिंदू ही तो गा रहा है ना। इस बात की कोई पुष्टि भी नहीं है। पुष्टि है, मैंने देखा 99% वो हिंदू गायक हैं। 1% है, लेकिन उस पे हम कंट्रोल तब करें ना जब हमको बताना, वो कहेगा कि 99% तो तुम ही गा रहे हो, 99% तो तुम्हारे ही गायक गा रहे हैं ना। तो पहले आप अपने गिरेबान में हम ना झांकें। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि जो नंगे नाच रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है। देवी देवताओं के जो स्थल पर नाच रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है, ये मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आज जो देश का माहौल है, इतनी किसी की हिम्मत ही नहीं है। पहली बात, इतनी किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो डर का माहौल है। डर का नहीं, इस बात का देखो, अब आप जो है मुझसे जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं। नहीं, डर का आपने कहा हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है, हिम्मत मेरे अंदर हिम्मत होगी, मैं जाऊंगा, मुझे कोई रोक के दिखाए, हिम्मत, दैट्स कॉल्ड हिम्मत। क्या डर का माहौल है? डर का माहौल नहीं है, जागरूकता का माहौल है। सनातन धर्मियों के बीच जो पिछले दिनों जागरूकता बढ़ी, आप देखे होंगे इस बार जो 25 दिसंबर गया, नहीं, इस पर आपको स्वयं जो सामने वाला पक्ष है, हाँ, आपने कहा उनकी हिम्मत नहीं है। अब आप इधर कह रहे जागरूक है। हमारे लोग जागरूक है, इसीलिए तो उनकी हिम्मत नहीं है। हिम्मत यानी कि उनको डर है। बिल्कुल होगा डर कि हम कुछ अगर गलत करेंगे, सनातन धर्मियों के राम के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो सामने वाले नाचने से बात आप कहीं और ले आए। नहीं, मैं उस पे भी वही बात कह रहा हूं ना कि कोई व्यक्ति यदि नाच रहा है तो वो मुस्लिम नहीं हो सकता। क्योंकि पहली बात तो उनके अंदर इतनी रूढ़िवादिता है कि वो जाएंगे ही नहीं। क्या करने जाएंगे वो? आप कह सकते हैं कि रूढ़िवादिता के कारण क्यों जाएंगे? नतमस्तक होने तो जाएंगे नहीं केदारनाथ पे, या हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने तो कोई जाएगा नहीं तो रील बनाएगा नहीं। और अगर चला भी गया किसी अन्य काम से तो भी रील नहीं बना सकता, क्योंकि इतना साहस नहीं जुटा पाएगा आज के दौर में, तो बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य, आप फिर वही साहस वाली बात पे आ रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्मी जागरूक है, उन्हें पता है अगर कुछ हम गड़बड़ करेंगे तो अब आप देखो, सलमान खुर्शीद ने राम जी की तुलना राहुल गांधी से करी, लेकिन सलमान खुर्शीद की इतनी स्वयं की हिम्मत नहीं है कि वो उनकी तुलना मोहम्मद से कर दे, क्योंकि उनको पता है कि उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे अब मैं ही हूँ या आप ही हैं, कल को आपको और आपके और हमारे बच्चे होंगे, हम भी नहीं चाहेंगे कि वो व्यसनों में पड़े, नशों में पड़े और गलत काम करें, चोरी चकारी करें, लूट करें, डकैती करें, बलात्कार करें, कोई नहीं चाहेगा। फिर भी ये सब चीज़ें होता है। मैंने आज देखा है कि 12-12 साल के बच्चे जो है नशे के आदी हो रखे हैं। इनको संभालने वाले व्यक्ति आपकी नज़रों में कौन थे और उन्होंने कहाँ ऐसी चूक कर दी जो आज पूरे भारतवर्ष को झेलना पड़ रहा है? आज के अनुसार ये परिभाषा फिट नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं जहां पर पिता और पुत्र, मेरी उम्र के लड़के, अपने पिताजी के साथ बैठ के शराब पी रहे हैं। ये एकदम से भी नहीं हुआ होगा। एकदम से नहीं हुआ। कहाँ किसके कंधों से चूक हुई? हमने पैरामीटर ऐसा बना दिया कि यदि तू शराब नहीं पीता, यदि तू गर्लफ्रेंड नहीं रखता, तो तू कूल नहीं है। हमने पैरामीटर ऐसे, इफ यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, इफ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप विद एनीवन, इफ यू आर नॉट टेकिंग अल्कोहल, इफ यू आर नॉट टेकिंग नॉन वेजिटेरियन, दैट देन इट मीन्स यू आर नॉट मॉडर्न, यू आर नॉट कूल पर्सन, यू आर नॉट इन दिस काइंड ऑफ न्यू एरा, यू आर आउटडेटेड। तो हम घबरा गए कि अच्छा, मॉडर्न होने की पैरामीटर, मॉडर्न होने का परिभाषा ये है कि शराब पीनी है। ठीक है, चलो तुम भी पियो, हम भी पियेंगे।
पिताजी भी पिएंगे, लड़के भी पिएंगे, बच्चे भी पिएंगे, और ये हो रहा है। ऐसे भारत को जहां पर ऐसी व्यवस्था है, जहां पर 15,000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और एक एक विश्वविद्यालय एक एक विषय का पारंगत है, निपुण है, निपुणता रखता है, विशेषता रखता है, और 7,32,000 से ज्यादा छोटे विद्यालय हैं जिनको गुरुकुलों के नाम से जाना जाता है, जहां पर 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। ये वो जब वो बात बता रहा था तो उसने कहा ऐसे भारत को वैचारिक रूप से गुलाम बनाना उतना सरल नहीं है, उतना आसान नहीं है। यदि इनको वैचारिक रूप से गुलाम बनाना है तो इस व्यवस्था को खत्म करना होगा। इनके सांस्कृतिक वैभव को, इनके शैक्षणिक वैभव को खत्म करो और उसके बाद अपनी एजुकेशन पॉलिसी इन पर आरूढ़ करो। और वो ये भी कह रहा है कि हमारे ब्रिटेन में तो कहीं स्कूल ही नहीं है, जो इक्के दुक्के स्कूल चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक विषय पढ़ाते हैं जिसका नाम है बाइबल। वहाँ गणित नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ पर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी कुछ नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ केवल और केवल बाइबल पढ़ाई जाती है। एक पिता के और पुत्र के बीच में जो टेबल रखी हुई है, उस कॉमन टेबल पे शराब, मदिरा, मांस और चीयर्स, ये कैसे हुआ? ये एक दिन में तो नहीं हुआ, बिल्कुल। इसको कई वर्ष लगे, इसको कई शताब्दियां बीती हैं, और मैकॉले से लेकर के आज तक इसकी पटकथाएं लिखी गई हैं, इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, और तब जाकर के ये वास्तविक रूप में धरातल। गौतम भाई, जैसे मैंने युवाओं के लिए आपसे बात करी और मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न की तरफ जा रहा है, तो मैंने एक तबका या एक ग्रुप ये समझ लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि वो समाज की सेवा के लिए जा रहा है, समाज के प्रति समर्पित हो रहा है। बहुत से काम ऐसे उसने किए हैं जो समाज को एक नई दिशा, नया दिशा, आपने ये पंक्ति भी सुनी होगी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्योंकि ये जवानी अब 3 तरफ जाने लगी है। मैं चूंकि मैं हरिद्वार से हूँ और मैंने देखा है भारत माता मंदिर हो गया और वेद निकेतन धाम हो गया, ऐसे कई आश्रम यहाँ पर हैं जो आज भी 6 वर्ष से लेकर के 26 वर्ष तक के युवाओं को वेद का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो वेदाश्रम खाली हैं, वो भी भरे हुए हैं। यानी कि एक पक्ष तो ये हुआ, एक पक्ष ये हुआ जो संडे को देख रहे हैं तो व्यसनों में, नशों में, पार्टीज में अपना समय बिता रहे हैं वीकेंड्स पे। और दूसरा एक तीसरा क्षेत्र ये है युवाओं का जो समाज की ओर बढ़ रहे हैं, समाज की सेवा को देख रहे हैं। लेकिन वो जो बीच वाली लाइन है जो समाज को देख रही है, जो समाज के उद्धार के लिए काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो छुपता जा रहा है। गौतम, उस पे क्या कहना चाहेंगे, उस पे क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? अब लोगों का क्या मतलब हो गया, समाज सेवा से क्या तात्पर्य हो गया कि कहीं बैनर लगा दो, कहीं होर्डिंग लगा दो, 4 कुर्सियां लगा दो, कुछ टेबल मेज लगा दो और माइक मंच माला लगा दो तो हो गई समाज सेवा। जबकि ये असली मायने में समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा वो भी है यदि आप सड़क से गुजर रहे हैं और आपने कहीं नल खाली चलता हुआ देख लिया और नल को बंद कर दिया, वो समाज सेवा है। बिल्कुल। आप यदि सड़क पर कुछ खा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थान पर कुछ खा रहे हैं और जब अवशेष बचा, वो रैपर जो बचा, वो पन्नी जो बची, उसको जब आप फेंक रहे हैं तो सड़क पे ना फेंक करके, अगर डस्टबिन नहीं है तो जेब में डाल ले रहे हैं और डस्टबिन है तो डस्टबिन में डाल दे रहे हैं, वो समाज सेवा है सही मायने में। बिल्कुल सही मायने में वो समाज सेवा है कि मुंह से थूक नहीं रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, वो समाज, ताकि मेरा समाज गंदा हो जाए, वो समाज सेवा है। गंगा जी में नहाने जा रहे हैं तो कुछ भी गंगा जी के आसपास अवशेष छोड़ करके नहीं जा रहे, अपितु कुछ अवशेष है भी तो उसे उठा करके सही स्थान तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये समाज सेवा है। ये भी समाज सेवा है जो हिमांशु सरीन कर रहे हैं कि लोगों को, जो लोग प्रताड़ित करते हैं, पुलिस का भय दिखाकर, कानून का भय दिखाकर, शासन का भय दिखाकर, धाराओं का भय दिखाकर, खाकी का भय दिखाकर, उन लोगों को उनके अधिकारों से जागरूक हिमांशु सरीन कर रहे हैं। ये भी समाज सेवा है। नजरिया बदलना है, नजरिए को बदलने की जरूरत है। तो समाज सेवा, आप डॉक्टर हैं, अपना काम ईमानदारी से करिए, पेशेंट को पूरा देखिए और उससे जितना लेना है उतना ही लीजिए। बिल्कुल। आप शोषण मत कीजिए कि 10 दिन के आपका इतना पैसा हो गया, इतने हिसाब से बेड का पैसा तो लगना ही है, चल छोड़ इसको, 7 दिन में क्यों 10 दिन में डिस्चार्ज करेंगे। चर्चा के दौरान गौतम भाई ने एक बात भी कही थी और बड़ी सुंदर बात कही कि ईश्वर ने जिस तरीके से दिमाग दिया उसी तरीके से प्रकृति ने और इस क्षेत्र की व्यवस्थाओं ने, अगर कहे तो यूथ को एक चाकू दिया कि आप इससे चाहे तो किसी की सर्जरी कीजिए, चाहे किसी का मर्डर। विषय आपके हाथ में, नैतिकता आपकी क्या कहती है और मानसिकता, विचारधारा, उसके साथ साथ संस्कार आपके क्या कहते हैं, ये जरूर मायने रखता है। यानी कि जो एट द एंड नटशेल में अगर हम कुछ बात करना चाहें तो वो यही है कि मित्रों, जो भी आज की व्यवस्थाएं हैं, जो भी जिस भी पायदान पर, चाहे आज का यूथ गंगा जल में नहा रहा हो, चाहे दूध में नहा रहा हो, चाहे तेजाब में नहा रहा हो, व्यवस्थाएं दे दी गई हैं लेकिन वो अपने अनुसार उसको इस्तेमाल कर रहा है। चाहे वो
जबकि तेजाब दिया गया पोछा लगाने के लिए तो वो अपने ऊपर डाल रहा है, गंगा जल दिया गया अपने आप को पवित्र करने के लिए तो वो नालियों में बहा रहा है या उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, और दूध का चाहे गलत इस्तेमाल कर रहा हो। यानी कि व्यवस्थाएं आपको दे दी गई हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। वेस्टर्न कल्चर की ओर जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, उसका भी मानना यही है कि देखिए किसी न किसी चीज़ को अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो उसकी अच्छाइयों को कॉपी ज़रूर करें, क्योंकि गौतम का भी कहना यही है कि आपने वहाँ से जो चीज़ भी कॉपी करी, आपने उसका उद्देश्य कॉपी नहीं करा। आपने वहाँ की बसेस तो कॉपी करी, लेकिन वहाँ पर रोड पे जो जब लोग चलते हैं, जब लोग सड़क पार करते हैं, वो व्यवस्थाएं आपने वहाँ पे कॉपी नहीं करी। जब वहाँ पर लोग बैठते हैं, किस तरीके से वो अपना प्रदर्शन किसी भी चीज़ को लेकर के करते हैं, वो आपने कॉपी नहीं करा, लेकिन आपने कॉपी करा तो क्या, उनका दिखावा। एक्चुअल में मैं अगर सही हूँ गौतम भाई, तो वो उनका दिखावा नहीं है, वो उनकी व्यवस्थाएं हैं। तो हमने वो चीज़ कॉपी करी जो हमारे को नहीं करनी चाहिए थी, और वास्तव में जो नटशेल था, उसका जो गुण थे, वो हम कहीं ना कहीं करना भूल गए। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे को अपनी संस्कृति में, अपने संस्कार में वापसी जाना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा हमारे को वही संस्कार, वही संस्कृति, वही, चाहे आप इसे रूढ़िवादिता कह लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आगे जाएंगे तो इस तेजाब में डूबते जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप की व्यवस्थाएं और अवस्थाएं को बदलने की अगर जिम्मेदारी है तो वो कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर है। और ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए चेहरे के साथ। तब तक कानून से जुड़ी और ऐसे ही शख्सियत की जो, चाहे वो गौतम भाई जैसी हो चाहे अन्य जैसी हो, उनसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमारे को कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मेरी पूरी टीम के लिए तरफ से गौतम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक फ़ोटो आपकी टीम के साथ। सभी लोग आ जाएं प्लीज़।